देखिए, जो हम तो क्या ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। दिल उस सभी लोगों के लिए खुला हुआ है जिसके मन में सबका साथ सबका विकास का भाव है। सर आप भी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी की तो बड़ी क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हैं। अरे प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, हम भी टीका लगाते हैं, ये टीका लगाते हैं। देखिए, इनको इनके हृदय जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहे हैं। मुलाकात हुई पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात, बात बनेगी सर। भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। तो खेसारी हमको प्रणाम किया, हम उनको आशीर्वाद दिए, वो गले लगे। हो सकता है थोड़ी देर में कहीं आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा की, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। हार यही कहता है कि तेजस्वी बाबू जैसे लोग घर के भाई को नहीं संभाल सकते तो बिहार को कोई क्या सकता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन को पटना एयरपोर्ट पर एक साथ देखे जाने के बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि जनशक्ति जनता दल के संस्थापक की बीजेपी खेमे से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। साथ ही इस मुलाकात के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी हवा तेज हो चली है। बताया जा रहा है कि दोनों नेता अपने अपने चुनाव प्रचार के बाद पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। जैसे ही दोनों बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मैं रवि किशन से पहली बार मिल रहा हूं। हम दोनों भगवान शिव के भक्त हैं और दोनों के माथे पर त्रिपुंड है, बस यही समानता है। बीजेपी का साथ देने के सवाल का सीधा जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं किसी के भी साथ रहूंगा जो बेरोजगारी दूर करे। जब उनसे फिर से कुछ वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही प्रशंसा के बारे में पूछा गया तो रवि किशन के बारे में उन्होंने कहा कि ये उनका दिल है जो लोगों की प्रशंसा अर्जित कर रहा है। तो क्या कुछ कहते हुए तेज प्रताप नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सर साथ में है सर, कैसी लग रही सर? अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात, कुछ बात बनेगी सर। भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो रहेगा उसके साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है बिहार में जो कैसे देख सकते हैं? नहीं, देखिए, जो हम तो क्या ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर आप भी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी की तो बड़ी क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हैं। अरे प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, हम भी टीका लगाते हैं, ये टीका लगाते हैं। देखिए, इसी के साथ जब रवि किशन से भी पूछा गया कि क्या कुछ संभव है तो उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोलेनाथ के सभी भक्तों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, किसी निजी एजेंडे के कारण राजनीति में नहीं है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे के साथ अन्याय हुआ है तो रवि किशन ने रक्षात्मक अंदाज अपनाते हुए कहा कि अब ऐसे सवाल मत पूछिए, चुनाव का समय है, लेकिन बिहार की जनता सही गलत पहचानने में समझदार है। दोनों नेताओं की यह अनौपचारिक मुलाकात बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो रवि किशन क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। इनको इनके हृदय जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहे हैं। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह से पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव की कृपा बाटे। रवि भैया कुछ हो सकता है भविष्य में? देखिए, दिल साफ कर तेजू भैया। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव
अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ ये अब समय चुनाव के बाद में गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलला से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है, ये जनता है। ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। अरे भैया अब खत्म हो गई। बता दें कि जब दोनों नेता यानी तेज प्रताप और रवि किशन जा रहे थे तो जाते वक्त दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। तेज प्रताप यादव ने फिर दोहराया कि जो भी बिहार में पलायन रोकेगा, रोजगार देगा, चुनाव के बाद वो उसका साथ देंगे। इस पर रवि किशन ने भी कहा कि तेज प्रताप यादव दिल के साफ हैं और दिल की बात सीधे जुबान पर लगाते हैं और ये भी महादेव के भक्त हैं। मैं भी महादेव का भक्त हूं और मोदी जी भी महादेव के भक्त हैं और महादेव के दरबार में जो भी समाज का कल्याण करना चाहता है उसका स्वागत रहता है। बता दें कि इसके बाद आज भाजपा के सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मनोज तिवारी ने तेज प्रताप यादव पर पूछे गए सवाल पर कहा कि निश्चित तौर पर उनके साथ सहानुभूति है। उनके घर में जिस तरीके से उनके साथ हुआ है, उनकी मां का प्यार तो उनके प्रति झलकता है। लेकिन उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा सह देगी तेज प्रताप को, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग तो सीधे तौर पर आशावादी लोग हैं, हम लोगों का दरवाजा सभी लोगों के लिए खुला है, जो लोग सबका साथ, सबका विकास और माथे पर तिलक लगा कर आते हैं उनके लिए। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी, आप भी सुनिए। तेज प्रताप यादव बहुत ही सच बोल रहे हैं। देखो भैया, ये एयरपोर्टवे से सब कोई जाता है आवता तो रास्तवा दूगो तो बा नहीं, तो इसलिए इसको आप सामान्य, हाँ हमारी कर्टसी है, हम बीजेपी के लोग हैं, हमारा अपना संस्कार है। कोई भी नेता, अभी हमको खेसारी मिले थे तो खेसारी हमको प्रणाम किया, हम उनको आशीर्वाद दिए, वो गले लगे। हो सकता है थोड़ी देर में कहीं आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि खेसारी मनोज तिवारी से गले लग रहे हैं। तो भाई हमारा तो संस्कार यही है, हम तो जिसको भी देखेंगे तो एक बार नमस्ते करेंगे, बहुत पास आएगा तो हाथ फैल जाता है। ये भाजपा का कल्चर है। तेज प्रताप यादव के लिए भी क्या हाथ खोलेंगे सर गले मिलने के लिए सर, अगर इच्छा जाहिर की तो? नहीं, देखो तेज प्रताप जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से लड़ रहे हैं और तेज प्रताप के लिए हमने बिहार में बड़ी सहानुभूति देखी। जो तेज प्रताप यादव जी के साथ जो उनके परिवार के लोगों ने किया है, राबड़ी देवी जी का तो स्नेह झलक रहा है, लेकिन तेज प्रताप का भी एक मुलाकात तेजस्वी से हुआ, वीडियो बहुत वायरल हुआ। जो कड़वाहट भर चुकी है उसमें बिहार यही कहता है कि तेजस्वी बाबू जैसे लोग घर के भाई को नहीं संभाल सकते तो बिहार को कोई क्या संभाल। भाई के साथ अन्याय। देखो तेज प्रताप को सुनने में ना अपना भी मन थोड़ा सा ना बड़ा दुखी हो जाता है कि इसके साथ बहुत अत्याचार नाइंसाफी तो हुई। सहारा मांगेंगे तो सर देखो वो बात अलग है, भविष्य की सर वो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा और दिल वो सभी लोगों के लिए खुला हुआ है जिसके मन में सबका साथ, सबका विकास का भाव है। हाँ, माथे पे तिलक है और भारतीय संस्कृति का सम्मान। बता दें कि मनोज तिवारी ने यह भी बात कही है कि उनकी जो है खेसारी लाल यादव से मुलाकात हुई है, उन्होंने उन्हें देख करके प्रणाम भी किया और हमने उन्हें गले भी लगाया, उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया है। और ये भी साफ कर दिया मनोज तिवारी ने कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे राजनीतिक जो है वो समीकरण समझ ले और हमारे साथ वो आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हो चुका है। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।